हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरबिडन पार्ट्स। तो आज मैं आप लोग के सामने 3 ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ जिसे सुनकर हम सब जिंदगी में गलत कदम उठाने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। तो दोस्तों, पहली कहानी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर लाइफ। तो दोस्तों, इस कहानी में एक लड़के ने ईश्वर से पूछा कि मेरी जिंदगी का क्या वैल्यू है। तो ईश्वर ने उसे एक पत्थर दिया और कहा इसे मार्केट में ले जाकर इसका प्राइस पता करो, पर बेचना नहीं, उसे वापस लेके मेरे पास आना। वो लड़का सबसे पहले एक फ्रूट सेलर के पास जाता है और बोलता है ये पत्थर का क्या प्राइस होगा। वो फ्रूट सेलर बोलता है वो इस पत्थर के बदले उसे 12 संतरा देगा। वो लड़का उसे सॉरी बोलता है और आगे बढ़ जाता है। फिर वो लड़का एक सब्जी वाले के पास जाता है और बोलता है कि ये पत्थर का कितना प्राइस होगा। वो सब्जी वाला बोलता है कि वो इस पत्थर के बदले 1 किलो आलू देगा। फिर वो लड़का उसे सॉरी बोलता है और फिर आगे बढ़ जाता है। फिर वो लड़का एक ज्वेलर के पास जाता है और बोलता है ये पत्थर का कितना प्राइस होगा। वो ज्वेलर उसे 50 लाख का ऑफर देता है, पर वो लड़का मना कर देता है और बोलता है कि ईश्वर ने उसे बेचने के लिए मना किया है। वो ज्वेलर उसे फिर 1 करोड़ का ऑफर देता है, पर वो लड़का उसे सॉरी बोलता है और आगे बढ़ जाता है। फिर वो लड़का एक जेम कलेक्टर के पास जाता है और बोलता है ये पत्थर का कितना प्राइस होगा। वो जेम कलेक्टर उस पत्थर को बहुत अच्छी तरीका से जांच पड़ताल करता है और बोलता है कि अगर वो पूरा दुनिया बेच दे और अगर वो खुद को भी बेच दे तब भी वो ये पत्थर नहीं खरीद पाएगा। लड़का बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वापस आके ईश्वर से पूछता है एक पत्थर का इतना अलग अलग प्राइस कैसे हो सकता है। फिर ईश्वर कहते हैं लोग भी इस पत्थर की तरह तुम्हें उनकी बिलीव, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी तुमसे जरूरत, उनकी तुमसे रिश्ते और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी वैल्यू लगाते हैं, क्योंकि जिंदगी के मूवी में रीटेक नहीं होता। तो दोस्तों, दूसरी कहानी है दिस टू शैल पास। तो दोस्तों, इस कहानी में एक बॉस रहते हैं जो अपने जूनियर को एक ऐसा गोल्ड रिंग लाने का ऑर्डर देते हैं जिसे पहन के कोई खुश इंसान दुखी हो जाए और कोई दुखी इंसान खुश हो जाए। कुछ समय बीतने के बाद एक जूनियर को एक व्यापारी मिलता है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो व्यापारी अपने बैग से एक गोल्ड रिंग निकालता है और उसमें कुछ लिखता है जिसे पढ़कर वो जूनियर बहुत खुश हो जाता है और अपने बॉस को वो गोल्ड रिंग ले जाकर देता है। उस गोल्ड रिंग को देखकर बॉस पहले तो बहुत खुश हो जाते हैं, पर जब वो रिंग में लिखा हुआ पढ़ते हैं तब उनकी खुशी अचानक से गायब हो जाती है, क्योंकि उस गोल्ड रिंग में लिखा हुआ था दिस टू विल पास, मतलब गुजर जाएगा ये वक्त भी, थोड़ा सब्र रखो। जब खुशी ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती और बुरे से बुरे हालात में हमें कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के मूवी में रीटेक नहीं होता। तो दोस्तों, तीसरी कहानी है लाइफ इज गिफ्ट। तो दोस्तों, इस कहानी में एक लड़की रहती है जिसे ऐसा फील हो रहा होता है जैसे वो बहुत दिनों के बाद सो के उठी हो। तभी जब वो अपने दाएं तरफ घूमती है तो उसे एक छोटा बच्चा दिखता है जो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी वो अपने बाएं तरफ मुड़ती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है। उसे लगता है कि वो औरत को जान रही होती है। तभी उसे याद आता है कि वो औरत कोई और नहीं, उनकी माँ है। तभी वो देखती हैं कि उसका दायां हाथ पूरी तरह बैंडेज से लपेटा हुआ होता है और हर तरफ हर कुछ व्हाइट रंग का होता है। वो समझ जाती हैं कि वो हॉस्पिटल में है। तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी नस काट ली थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया था। उसे ये सोचकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी मदर सिंगल मदर थी। अभी कुछ लोग हैप्पी बर्थडे बोलकर उनकी हॉस्पिटल के रूम में आ जाते हैं और वो छोटा लड़का जो उनको देखकर स्माइल कर रहा होता है उसका बर्थडे मनाने लगते हैं। उस बच्चे का नाम अनमोल है और वो उस दिन 12 साल का हो गया था। फिर वो लड़की अनमोल से पूछती है कि आपको बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए। तब अनमोल बोलता है मुझे जो गिफ्ट चाहिए वो आप नहीं दे सकते। फिर वो लड़की बोलती है तुम बोल के तो देखो। तब अनमोल बोलता है कि उसे बर्थडे गिफ्ट में लाइफ चाहिए, क्योंकि वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे होता है। तो दोस्तों, कभी किसी टेम्पोररी प्रॉब्लम के लिए कुछ परमानेंट सोल्यूशन मत ढूंढिए, क्योंकि जिंदगी के मूवी में कोई रीटेक नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, ये जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, ये ईश्वर और आपके पेरेंट का दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और वो जो लाल सी बटन है ना, उसको तो जरूर से दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिले।